अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज के इस व्लॉग में हम ट्रम्प इंतज़ामिया के उस नए मेमो की बात कर रहे हैं जिसमें लीगल रेफ्यूजीज़ की गिरफ्तारी की बात की जा रही है और वो ग्रीन कार्ड की क्यू में लगे हुए हैं और अभी तक उन्होंने नहीं दिया है, तो उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। इस हवाले से बड़ी ही अहम पेशरफ सामने आई है और ये कोई हवा में बात नहीं है, बल्कि एक डॉक्यूमेंटेड बात है और इसका बाकायदा डॉक्यूमेंट कोर्ट में भी जमा करवा दिया गया है, जो मेमो सामने आया है। क्योंकि ट्रम्प इंतजामिया ने इस पे एक नया और वो कहते हैं कि बड़े पैमाने पे ये हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक वो उन तमाम रेफ्यूजीज को जो लीगल हैं, लेकिन अभी तक वो ग्रीन कार्ड किसी वजह से नहीं दे सके, उनको हिरासत में रख के उनका केस का जायजा लेने की बात की जा रही है। इसमें जो असाइलम सीकर्स हैं, जाहिर है उनके लिए भी मुश्किलात हैं। अब इसमें ये जो इक़दाम बताया जा रहा है, वो कहते हैं गुज़श्ता कुछ बरसों से लेके अब तक इमिग्रेशन की सिस्टम में ये बहुत बड़ा है। उसमें जो है बहुत बड़ा इक़दाम उठाया गया है, जिस पे बहुत सी तंज़ीमों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है और इस पे लोग अपना रद्द-ए-अमल भी दे रहे हैं। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी डीएचएस ने ये एक मेमो जो है जमा करवाया है। वो मिनेसोटा की वफाकी अदालत में ये एक समाअत के दौरान ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया है और उसमें कहा गया है कि रेफ्यूजीज ग्रीन कार्ड के लिए दरखास्त दे रहे हैं और उन्हें अमेरिका में दाखिले के लिए 1 साल बाद दोबारा वफाकी तहवील में आना होगा, ताकि उनकी दरखास्तों का जायजा लिया जा सके। मतलब जिन्होंने दी है, वो कहते हैं उनको वफाकी हिरासत में आना होगा और उसके साथ ही साथ उनकी हम दरखास्तों का दोबारा से जायजा ले सकेंगे, हमें मालूम हो कि हम किसके केस को सुन रहे हैं और इसका क्या वाकई केस बनता भी है या नहीं बनता है। फिर पॉलिसी के मुताबिक डीएचएस का जो एक स्क्रूटनी है, वेटिंग है और जो जांच का पूरे अमल को दौराने हिरासत किसी भी शख्स को वो बरकरार रख सकते हैं, जब तक आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि जब किसी भी शख्स की स्क्रूटनी चल रही है, उसकी इसकी वेटिंग हो रही है, तो उस दौरान उसको हिरासत में रखा जा सकता है। इस मेमो का मतलब ये है। अब आगे चल के आपको बताते हैं कि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और रेफ्यूजीज की जो हम जो है हेल्प करने वाली तंजीमें हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि इससे लोगों में एक खौफ-ओ-हरास फैलेगा और कानूनी तौर पर अमेरिका आने वाले अब वहाँ काम और अपनी रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं, तो ऐसे में इस तरह के अहकामात देना उनके लिए परेशानियाँ बढ़ाने के मुतरादिफ है। रेफ्यूजी से मुतालिक जो पॉलिसी में एक बड़ी जो तब्दीली है, वो मैं आपको बता चुका हूँ और उसमें ये हुक्म जो सबसे पहले जो जिसकी खबर वाशिंगटन पोस्ट भी रिपोर्ट कर चुका है और उन्होंने ये कहा था कि ट्रम्प इंतजामिया के इन इकदामात की ये ताज़ा तरीन कड़ी है, जिन्होंने तवील अरसे से जारी रेफ्यूजीज पॉलिसीज को बदल दिया है। इन इकदामात में रेफ्यूजीज की तादाद में एक नुमाया कमी आएगी और पिछली हुकूमत के दौरान आने वाले कई रेफ्यूजीज के ग्रीन कार्ड की मंजूरी मअतल करना भी शामिल है। मतलब इसमें भी वो बता रहे हैं कि इसी पॉलिसी के तहत जो गुज़श्ता हुकूमतों में रेफ्यूजीज आए और उसके बाद उन्होंने ग्रीन कार्ड ले लिया, अब उनका ग्रीन कार्ड भी मुअत्तल करना इसी पॉलिसी का हिस्सा है और उस दौरान जब उनको हिरासत में रखा जाएगा, उनके केस का जायजा लिया जाएगा। जब वो समझेंगे कि ये एलिजिबल नहीं थे, तो उनका ग्रीन कार्ड भी सस्पेंड हो सकता है। अब इस हवाले से एसोसिएटेड प्रेस ने भी एक खबर दी थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि एक मेमो में बताया गया था कि इंतजामिया बाइडेन दौर में आने वाले रेफ्यूजीज की वसी पैमाने पर जायजा लेने का एक मंसूबा बना रही है। ये मैंने भी आपको खबर दी थी और उनकी ग्रीन कार्ड की कार्रवाई फौरी तौर पर रोक भी दी गई थी। ये अभी हुआ उसमें 75 ममालिक के तो वैसे ही वो इमिग्रेंट वीजा ही मुअत्तल हुए हुए हैं, वो एक अलग चीज़ है। और इस तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके हुकाम ने इन तब्दीलियों को कौमी सलामती और मुआशी खदशात की बुनियाद पर दुरुस्त करार दे रही हैं कि ये हमारी कौमी सलामती का मसला है। और जबकि इमिग्रेशन माहिरीन का कहना है कि रेफ्यूजीज पहले ही दुनिया के ज़्यादा से जो सबसे ज़्यादा स्क्रूटनाइज होके आते हैं, उनकी स्क्रूटनी का अमल होता है और उसके बाद उनको जो मिलता है, लेकिन कई साल तक मुख्तलिफ अमरीकी इदारों की जैसे उनकी स्क्रीनिंग भी होती है और उसके बाद उनको यहाँ पर आप दाखिला देते हैं या फिर उनको ये स्टेटस मिलता है, तो अब ज़रूरत नहीं है। अदालत में समाअत के मौका पर जनाब एक हुक्मनामा भी सामने आ गया है, वो बता देते हैं आपको। डीएचएस की ये डॉक्यूमेंट उस वक्त सामने आई जब कोर्ट में ये पेश की गई है और डिस्ट्रिक्ट जज हैं जनाब जॉन टुनहाइम, उन्होंने जो है रेफ्यूजीज को गिरफ्तारी और मुल्क बदली से आर्जी तहफ़्फ़ुज़ देने के हुक्म में तौसीह पर वो दलाइल सुन रहे थे और इसी दौरान जो है उन्होंने एक अपना ज़ाहिर आर्जी हुक्म भी दे रखा है, जिसमें उन्होंने सिर्फ मिनेसोटा की हद तक जो है हुकूमत को उन रेफ्यूजीज को हिरासत में लेने से रोका है जो कानूनी तौर पर
अमेरिका में मौजूद हैं, लेकिन अभी ग्रीन कार्ड हासिल नहीं कर सके हैं, और अगर मज़ीद कार्रवाई ना हुई तो ये हुक्म 25 फरवरी को जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर कोर्ट इस पे फर्दर कोई कार्रवाई नहीं करती, तो ये ऑर्डर भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो जाएगा। इस हवाले से जज ने जो पिछली समाअत में रिमार्क्स दिए, तो उन्होंने इस पॉलिसी को वैसे तो गैर कानूनी करार दिया था। अब देखते हैं कि हुकूमत इस पे क्या करती है। अब हम इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं इस पे सरापा एहतजाज है, और उन्होंने कहा है कि इस पॉलिसी को नाफिज नहीं होना चाहिए, और ये एक खतरनाक इजाफा है इमिग्रेशन पॉलिसीज का, जिससे कानून पर अमल करने वाले अफराद की इज्तमाही तौर पर हरासत हो सकती है। इसी तरह जो है ये इकदाम, उन्होंने तंजीम ने कहा है कि लोगों को हिरासत और मुल्क बदरी की तरफ धकेलने की कोशिश है, जिन्हें अमेरिका पहले कबूल कर चुका है, और इस हवाले से जो है उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी हुई है। जज ने जनाब हकूमती मौक़िफ़ को गुज़ारे समाअत में मुस्तरद भी किया था, जिसमें जनवरी के फैसले में जज ने कहा था कि हुकूमत के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हैं, वो रेफ्यूजीज़ को हिरासत में ले सकती है, जिसमें उन्होंने ऑर्डर दिया था कि रेफ्यू ले सकते हैं, जिन्होंने 1 साल के अंदर ग्रीन कार्ड हासिल नहीं किया। यानी कि जब ये सस्पेंड किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, कि अगर किसी ने 1 साल के अंदर ग्रीन कार्ड नहीं लिया है, तो उसको हिरासत में लिया जा सकता है, ये दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने ये भी लिखा कि लाज़मी हिरासत एक गैर मंतकी नतीजे तक ले जाएगी, और उन्होंने वज़ाहत भी की कि रेफ्यूजीज़ 1 साल मुकम्मल होने से पहले ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, वो एलिजिबल ही नहीं होते हैं, तो वो फिर कैसे ले सकते हैं? और हुकूमत की तशरीह के मुताबिक तकरीबन हर रेफ्यूजी को हिरासत का अब सामना करना पड़ सकता है। और जज ने कहा कि ये कोई मैनिफेस्ट चीज़ नहीं है। मतलब जज ने बड़ा क्लियर अंदाज में कहा कि 1 साल के अंदर-अंदर तो जनाब वो एलिजिबल ही नहीं होता ग्रीन कार्ड लेने का, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप ग्रीन कार्ड लें? और जब वो एलिजिबल नहीं है, तो वो कैसे अप्लाई करेगा? तो वो कहते हैं जी, हुकूमत की मंतक के मुताबिक तो फिर कोई भी रेफ्यूजीज़ नहीं बच सकता, उन सबको वो कहते हैं जी फिर हिरासत में लिया जा सकता है, जो आपने पॉलिसी इख्तियार कर दी है। इसी तरह जो ऑपरेशन पेरिस और कानूनी चाराजोई इस वक़्त चल रही है, उसमें रेफ्यूजीज़ के मुख्तलिफ ग्रुप ने जनवरी में ही वफाकी हुकूमत के खिलाफ एक मुकदमा भी दायर किया था, जब डीएचएस और यूएससीआईएस ने दिसंबर के वक़्त में ऑपरेशन पेरिस शुरू किया था, जिसका मकसद ग्रीन कार्ड हासिल न करने वाले रेफ्यूजीज़ के केसेस का दोबारा जायज़ा लेना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन रेफ्यूजीज ने अभी तक ग्रीन कार्ड नहीं लिया, हम उनके केसेस का दोबारा जायजा लेंगे, और हुकूमत ने उसे एक वसी इकदाम भी करार दिया था, जिसके तहत तकरीबन मिनेसोटा में 5600 रेफ्यूजीज की मामलात की जांच भी की गई, और हुकाम ने रियासती फलाही प्रोग्राम से मुबैना फ्रॉड के खदशात को इस कार्रवाई की वजह करार दिया था कि ये वो लोग हैं जी जो रियासती प्रोग्राम में फ्रॉड करते हैं, तो इसलिए इनको गिरफ्तार होना चाहिए। अब जी इस हवाले से मुख्तलिफ इकदाम दिए जा रहे हैं, और अगर तो ये नाफिजुल अमल हो जाता है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा वो उन तमाम रेफ्यूजीज के लिए, असाइलम सीकर्स के लिए, जो इस वक्त कानूनी तौर पर अमेरिका में आए और कानूनी तौर पर लीगल स्टेटस के साथ रह रहे हैं, लेकिन 1 साल के अंदर उन्होंने अपना ग्रीन कार्ड नहीं लिया, तो अब उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि देर हो जाए, आप अपने किसी भी लीगल एक्सपर्ट के साथ ज़रूर राब्ता कीजिए और अपनी राय उनसे ली, और उसके बाद अपना कोई भी आप डिसीजन ले सकते हैं, ताकि आपको मुश्किलात ना हो। तो आज की व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।